नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं हरिओम राठौर और आप हैं मेरे साथ। प्यारे साथियों, वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप भाई साहब ने ठगा नहीं। यानी कि वर्तमान में अमेरिका के जो ट्रंप चचा है ये ग्रीनलैंड को लेने चले हैं। यानी कि ग्रीनलैंड को ये अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। साथियों, क्या है माजरा, हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि पूरा जो विश्व में जो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी जो न्यूज़ है वो आप तक समय से पहुंच पाए। साथियों, वर्तमान में अमेरिका के हौसले इतने बुलंद है कि वह जिस चीज़ को चाहे उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा है। प्यारे साथियों, एक तरीके से देखा जा रहा है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर को जो है वो शो करने में लगा हुआ है और एक अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। प्यारे साथियों, रिसेंटली उसने तेल भंडार होने के कारण वेनेजुएला पर अटैक किया और अब वो चाहता है कि ग्रीनलैंड उसका हो। यानी कि ग्रीनलैंड को जो है अपना बनाना चाहता है अमेरिका। ये ट्रंप की मंशा पहला जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि ग्रीनलैंड को हम खरीदना चाहते हैं, और अब जाकर के वो कहना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को हम कब्जा करेंगे। प्यारे साथियों, इसके चलते पूरी जो नाटो कंट्रीज़ है जिसमें अमेरिका भी शामिल है वो उसके विरोध में आकर के खड़ी हो गई है, और नाटो कंट्रीज़ ने अपनी जो आर्म फोर्सेस है उनको वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है ग्रीनलैंड के अंदर, कि किसी भी तरीके की जो अमेरिका अगर हरकत करता है तो उसका किसी न किसी तरीके से जो है एक जवाब दिया जा सके। उसको सेफ्टी के तौर पर जो है नाटो कंट्रीज़ ने अपनी फोर्सेस को वहाँ पर डिप्लॉय किया है। प्यारे साथियों, अमेरिका आखिरकार इस तरीके से उसके हौसले बुलंद हो चुके हैं कि वह ग्रीनलैंड को अपना बनाना चाहता है, चूँकि सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर नाटो कंट्रीज़ को वो विश्वास दिलाता है कि वहाँ पर चाइना या फिर रशिया आकर के ना बैठ जाए। प्यारे साथियों, और इस बीच में कनाडा भी पिस्ता चला आ रहा है। कहीं ना कहीं एक तरीके से अमेरिका की मंशा जो इनडायरेक्टली है वो कनाडा को अपना जो 51वां राज्य है वो बनाना है, या अगला नंबर जो है वो कनाडा का होने वाला है ग्रीनलैंड के बाद। तो ग्रीनलैंड तो सिर्फ उसका एक बहाना है, या एक तरीके से यूँ कहा जा सकता है कि एक टेस्ट खेल करके जो है अमेरिका यह देखना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर जब मैं कब्जा करने जाऊं तो कौन कंट्रीज़ जो है जो कि अमेरिका के खिलाफ खड़ी होगी और कितनी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन इसके बाद जो है कनाडा का नंबर होने वाला है। प्यारे साथियों, इस बात से जो है ट्रंप का विश्वास न करते हुए कनाडा जो है वो चीन की गोद में जाकर के बैठ चुका है। ये वही कनाडा है जो कभी अमेरिका का अच्छा मित्र हुआ करता था, और उसी मित्रता के चलते जो है कनाडा ने चाइना पर जो है 100% टैरिफ जो है 1 वर्ष पहले लगा दिया था। प्यारे साथियों, जो कि अमेरिका का प्रेम के कारण लगा दिया था, और अभी रिसेंटली अमेरिका के दोगलापन के कारण जो है वही कनाडा चीन की गोद में जाकर बैठ चुका है। कनाडा के जो राष्ट्रपति है मार्क कार्नी, वो है अभी चीन के दौरे पर गए हैं, और वहाँ पर एक बड़ी डील जो है उन्होंने साइन कर दी है। और वर्तमान में जो भी नाटो कंट्रीज़ जो है उन पर सख्त सैंक्शन यानी कि अतिरिक्त टैरिफ जो है लगाने की बात कही है। क्यों कही है? क्योंकि जो अमेरिका की मंशा है ग्रीनलैंड लेने की, उसके खिलाफ यदि कोई भी नाटो कंट्रीज़ या यूरोप खड़ा होता है तो उन पर जो है अमेरिका का सैंक्शंस झेलना होगा। और इसी के सबक के चलते जो है कनाडा ने ये कदम उठाया है कि चाइना की गोद में जाकर बैठा है, और एक तरीके से जो डील है वो कनाडा ने चाइना के साथ में साइन की है। तो कनाडा जो चीन के साथ में गया हुआ है, इसी के साथ में अमेरिका ने कनाडा को धमकी दे डाली है कि बेटा सुनो, कि यदि तुम चले तो गए हो चाइना के साथ में, लेकिन तुमको इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्यारे साथियों, ऐसे में कहीं ना कहीं जो कनाडा का चीन के साथ जाना कितना जो है नुकसानदायक हो सकता है इसके लिए, चूँकि कनाडा और अमेरिका के जो ट्रेड डील्स है वो लगभग 50% या 60% जो ट्रेड है वो अमेरिका और कनाडा के बीच होता है। ऐसे में क्या इसके मायने होंगे आगे चलकर, और क्या नाटो कंट्रीज़ जो है वो या फिर जो यूरोप है वो अब अपने अस्तित्व को लेकर या अपनी सिक्योरिटी के लेकर क्या अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे? जो अमेरिका अपनी मनमानी करता है या इन कंट्रीज़ को भी कुछ वर्तमान में जो है कुछ नहीं समझने लगता है, ऐसी स्थिति में क्या यूरोप और नाटो कंट्रीज़ पूर्णतः अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे और इसका बहिष्कार करने लगेंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और आपकी क्या राय है इस विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।